रघुवीर जी, रघुवीर जी। नमस्कार पंडित जी। रघुवीर जी, बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया। शिव जी की रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल दोनों ही चोरी हो गए। मुझे लगता है कि मंदिर में 2 नए पंडित थे, ये काम उन्होंने ही किया है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस अभी आती होगी। फोन है थारे पास? ये ठीक किया पंडित जी आप। दे, लाका का फोन करके आती हूँ। लगता से लक्की जियो लाए है। पहले सब बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी चमत्कार हुआ। जो त्रिशूल और रुद्राक्ष मंदिर से चोरी हुआ ना, वो हमारे घर में लाखा का फोन वही कह रहा था। चलो सब 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 तुरंत घर चलो। आओ पंडित जी आप भी चलो चलो। ये देखिए पंडित जी। यो तो चमत्कार हो गया। यो तो वही त्रिशूल और रुद्राक्ष है जो आज मंदिर से चोरी हुई थी। लाखा, ये यहाँ आया कैसे? बाबूजी, वो लक्की जी मेरे लिए लाए। मन्ने ना पता, यो मंदिर से चोरी हो गया था। बाबूजी, ये तो मैं झांकी से उठा लाया था, माँ जी के कहने पे। रोजी, जब वो 2 ढोंगी आके टकराए थे झांकी पर, शायद उनके पास ये थाली में गिर गया और इसके साथ घर में आ गया। ये तो शिव जी की लीला हो गई से। शिव जी ने खुद यह शिवलिंग चुना है। अब यह त्रिशूल और रुद्राक्ष इस पर स्थित रहेगा। पंडित जी, भोले शंकर ने स्वयं हमारे घर में आकर चमत्कार कर दिखाया है। अब आप बताइए कि आगे की विधि क्या होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस रुद्र का अभिषेक करते हैं। चिंतन अविराम, पतित पावन जैसे मधु, शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे, मोती ये अनमोल। जैसे भले आप मंदिर मेरे से अलग चलो, पर मंदिर के अंदर मेरे साथ ही दर्शन करना। से आत्मा अद्भुत निखरी जाए, जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना। अरे मन्ने न करने जैसा कोई दर्शन वर्शन।
और ना तुझे जो करना है कर, बस मुझे बीच में खींचना बंद कर दे। भाभी हमारे को ये ठीक ना लग रहा है। आपने इनकी कुश्ती के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया और अंदर बड़ों ने कुछ ना बोला तो यो भेद की नीति हम पे उल्टी ना पड़ जाए। सब कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे संभालेंगे? आया है जमुना, बूझ गया भी आ गई इतनी जल्दी। वो भाभी मैं कुछ पूछ तो ना पाई, लेकिन सारा माजरा मन्ने समझ आ गया से। घनी चिंता हो रही है हमारे को छोरी की। अब मैं चलती सुन। राम राम भाभी। नमस्ते। राम राम जमुना। धोबी पछाड़ के बारे में इनको बता। जब दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हुए हैं तो एक पहलवान भाग के उसके पीछे जावे, तो जो पहला पहलवान है वो उसको अपने हाथों के जोर से अपने कंधों से ऊपर उठाकर नीचे को पटके है, उसे धोबी पिछाड़ बोले। कोमल अखाड़े में उबासी ले रही है, हैं? तारे को मालूम है ना कि मारे को ये चीज जरा भी नहीं पसंद है? तारे कुछ पल्ले भी पड़ा है कि नहीं? क्या समझ में आया इसकी बात? क्या कहा लाखा ने? वाह, ये कमाल का दांव खेला है तने मालती। मैंने? हाँ, मतलब तो एक ही है, पन है या मन है, बात तो एक ही है ना। वो पहलवान दो कुश्ती कर रहे तो फिर एक पीछे से पकड़ के उसकी पीछे से पकड़ के क्या करे? अपने कंधे से उसको उठा के आगे पटक देता है। ध्यान दो। माँ जी, आप इतना खून पसीना क्यों चला रही हो बड़ों की कुश्ती छुड़वाने में? अरे बावड़ी, तने क्या लग रहा? इन दांव पैस तो बड़ो कुश्ती छोड़ देगी। मेरे ते लिखवा के ले ले, ऐसा कदे भी ना हो सकता। पर हाँ, एक काम हो सके है, देवर जी और मालती के बीच में कड़वाहट जरूर आ सकती है। अब यो कैसे होगा? देख, इब कल को जमुना आके शिकायत लगाने लगी मारे देवर जी से, तो देवर जी तो यही सोचेगा कि मालती ने जमुना के कान बैठी है। क्योंकि देवर जी तो पहले तो जाने है कि मालती बड़ों की कुश्ती छुटवानी चाहे थी, पर मालती ने शाम, धाम, दंड और भेद इसके पैतरे भी आजमाए थे। इब तू देख किसा खतरनाक धमाका होता है, और फिर इस धमाके में हम बन जाएंगे नंबर 1। माँ जी, आपने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। ये चाल चली है आपने। इब तू मने देख और मेरी चाल सीखती जा, सीखती जा। अपने ऊपर थोपी कुश्ती से परेशान है, जाकर भी बेचारी कुछ ना बोल पा रही। अब मारे को ही इस बारे में रघुवीर भाई जी से बात करनी पड़ेगी। हैं? माँ जी, आप हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत ना है, समझ गए? क्यों बने बनाए खेल को बिगाड़ रही हो आप? तुम्हारा मतलब है माँ जी
आपने दिख नहीं रहा के? इस कुश्ती की वजह से ही लाखा जी और बड़ो करीब आ रहे हैं। लाखा जी ध्यान तो दे रहे हैं बड़ों पे। अब तो उनकी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हुई है। आप क्यों बीच में टांग उड़ान पे तुली हो? यो सब भ्रम से। कोमल जरा भी खुश ना है, मैं देखते ही समझ गई थी उसे। माँ जी, आपको हमारी बात पे तो भरोसा है नहीं, तो आप तसल्ली कर लो। मैं भी आपके फोन पे बात करा दूं कोमल से। अरे इब्बी बात करने की क्या? ए पायल क्या कर रही है तू? मैं करूंगी ना बात। तो तसल्ली कर लो आप। हाँ माँ, बोलो, सब ठीक? हाँ छोरी, हम सब ठीक हैं। हमें क्या होना है, तू अपनी सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मन्ने के होगा, महाशिवरात्रि सबके साथ मना के बड़ा अच्छा लगा। यो तो बहुत अच्छी बात से। छोरी, मारे को ना तू एक बात बता। क्या हुआ माँ? मालती भाभी है तो वो छोरी से ना, और लाखा को भी यो पसंद ना आ रहा होगा कि उसकी पत्नी बाहर जाके कुश्ती करे। पहले पहले मेरे को भी लगा था कि हमारे घर की बहू पूरे गांव के सामने भागेगी घूंघट हटा के, तो थोड़ी मैं भी नाराज हो गई थी। फिर मैंने देखा कि जो वो करना चाहती है ना, तो उसे कोई ना रोक सकता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आपके दिल में जो भी गिले शिकवे हैं ना, सारे हटा दो। बस भगवान पे भरोसा रखो और हमारे पति पे भी। यूं गुरु और शिष्य के बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। हमारे को अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ भी करेंगे ना, सबकी भलाई के लिए करेंगे। तो इसमें भी उन्होंने बड़ों की भलाई देखी है। और सच्ची कह रही हूँ, मैंने देखा है आपकी छोरी में बहुत लगन से वो जिस काम के बारे में सोच लेती है ना, उसके पीछे खूब मेहनत करती है। भगवान ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है। देख लेना, वो बहुत आगे जाएगी। विश्वास रखो हमारे पे, जो होगा अच्छा होगा ना। माँ जी, पहले तो आप एक काम करो, सारी दुनिया की ना चिंता करनी बंद कर दो, और मन्ने ये बताओ कि आपको दिक्कत क्या है? बेटा, मैं जानू कि कोमल के कुश्ती लड़ने से थारे को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़े। माँ जी, अब यो किसने कह दिया आपको कि कोमल की कुश्ती करने से मन्ने तकलीफ से? अरे वो कोई चोरी या डकैती थोड़ी कर रही है। अरे कुश्ती कर रही है ना, और वो भी अपनी मेहनत से। तो माँ जी, मन्ने कोई तकलीफ ना है, और जिसने कहा है ना, उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे पूछूंगा कि उसको क्या तकलीफ है। पर बेटा, लो तो माँ जी, लोगों का काम ना कहना है, तो उनको कहने दो। हम ना हर किसी के मुंह तो रोक ना सकते, पर कुश्ती करने से उसको मैं ना रोकूंगा। यो क्या तमाशा है? अरे यो सब मैंने मारने का इंतजाम किया है क्या? इतना दिमाग खराब ना हुआ हमारा जो आपको मारने चलूं। और वैसे भी आप तो मरने के बाद भी अपनी कब्र से निकल के बड़ों की अच्छी खासी जिंदगी में टांग घुसेड़ने जरूर जाओगी। गलत कह रही हूँ के? दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ये कौन सी नई नाटक नौटंकी शुरू कर दी तने? दिमाग हमारा ना आपका खराब हो रहा है। आपकी इन रोज रोज की हरकतों से ना वैसे भी हमारे पान पखेरु धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। तो अब एक काम क्यों ना करती, हमारे को एक झटके में खत्म करो, रोज रोज का ड्रामा खत्म करो और हमारे को भी मुक्ति दे दो। क्या पसंद है तने?
पागलपन। और जो सारा सामान है ना अंदर रख। मैं तब तक ये सब अंदर न रखूंगी जब तक आप हमारे को यो ना बता दो कि आपकी वहाँ क्या बातचीत हुई। अरे होना क्या था, मामला अच्छे से निपट गया। कोमल कुश्ती कर रही थी। आपने हमारे को ये सब पहले क्यों ना बताया? हाय, ये बताऊं, कैसे बताऊं? तू किसी को बोलने दे तब ना। हाँ, अब यो सब आंगन में टाम झाम बिछाकर बैठी से कोई भी आदमी देखे डर जाए तो मैं किस खेल की मूली सू। मैं भी यूं ना चाहती कि आपके हाथ से कोई पाप हो। और वैसे भी मैंने रखा ही था, इस्तेमाल तो ना किया ना। आप हमारे को यूं बताओ कि आपको वहाँ किसने बताया कि बड़ो कुश्ती जारी रखेगी? फिर कहना किसने? लाखा जी ने खुद सबके सामने कहा कि कोमल कुश्ती जारी रख सके से। माँ जी, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अरे छोड़ मन्ने अभी, फिर सदैन हो गई तू। लो माँ जी, मैं पलक झपकते ये सब हटा देती हूँ, ठीक से? लगते हाथ ना खाना भी लगा दे। वो तो ना बनाया मैंने। अखबार में कौन सा हुआ बढ़ गया है, इतने गौर से देख रहे हो? अरे भाई, बाबूजी, अरे ये बात है रघु, बड़ा उदास नजर आ रहा है, कोई परेशानी? भाई कल का दिन है ना मेरे लिए बहुत खास है। कोमल है ना कल ट्रेनिंग के लिए हमारे अखाड़े में पहली बार कुश्ती के लिए उतरेगी। अरे वाह रघु, ये तो घनी बढ़िया खबर सुनाई। और जो चिंता हमारे को ये है कि पहली कुश्ती है कोमल की, उससे लड़ेगा कौन? किसी छोरे से तो उसको मैं कुश्ती नहीं करा सकता ना। रघु, तेरे को याद है एक बार तू पानीपत किसी दंगल के लिए गया था, वहां पे किसी छोरी ने बहुत बढ़िया दंगल किया, याद है? सब लोग तारीफ कर रहे थे, तू भी तारीफ कर रहा था, तूने तो मुझे बताया था ना। अरे हाँ, क्या नाम था उसका? सुप्रीत कौर। अरे वो तो बहुत बढ़िया कुश्ती करती छोरी। तो रघु भी एक काम करते हैं ना, उसी छोरी को कोमल बिटिया की कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं ना। लेकिन मैंने सुना है कि वो एक दंगल के 2000 रुपए लेती है। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे 2000 रुपया। रघु ऐसा कर, इब्का ही फोन लगा दे छोरी को। हाँ भाई साहब, बात तो सही है। मैं तुरंत फोन करके उसको कहता हूँ जल्दी से जल्दी बस पकड़ के यहाँ जाए। हाँ लो, नेकी और पूछ पूछ, बुलाओ बुलाओ। मैं तो बल्कि यो कह रही हूँ पूरे गांव में बुलाना चाहिए। यो सब देख के कम से कम कुछ सोचने समझने को तो मिलेगा। बाबूजी ने क्या बोला था, लक्की जी ने क्या कहा था? याद कर कोमल। हाँ, पहलवान की आंखों में आंखें मिलाओ। फिर क्या बोला था? अगर दो पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे तो फिर एक पहलवान पीछे से आके अपने दूसरे पहलवान की कमर ऐसे पकड़ के कौन मारे को फालतू में फोन करता रहता है। हेलो हेलो पायल भाभी जी, मैं आपकी पिंकी पहचाना ना है कि? अरे कैसे हो आप भाभी? हमारे को आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे पायल? अरे मैं पायल की माँ बोल रही हूँ, लक्ष्मी देवी, समझी छोरी? ओ माँ जी आप, वो मैं ना पायल भाभी का नंबर घुमा रही थी, वो क्या ना उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, उसी वजह से।
अब सॉरी, रखती हूँ। हाँ, प्रणाम, बाद में बात करूंगी। अरे कोई ना, अब जब तूने फोन लगा ही दिया है तुम्हारे को भी बता दे के बात से। कुछ खास बात तो ना है माँ जी, बस इतना है कि पायल भाभी को बताना था कि उनकी ननद कोमल कल अलावत परिवार के अखाड़े में कुश्ती लड़ने जा रही है। हे बोलती सी तू छोरी है, बड़ो कुश्ती लड़ने जा रही है? क्यों, आपको ना पता? राम जी, अच्छा कुश्ती तो वो लड़ने जा रही है, पर तुम्हारे को यो बता कि वो कुश्ती लड़ने किससे जा रही है? वो के ना, वो एक पहलवान से, सुप्रीत कौर, उनके साथ ही टक्कर होने वाली है कल। आप हट। जी सॉरी लकी जी, वो मैं कुश्ती की भावना में बह गई थी। अरे ऊपरी माला खाली है क्या? फिर क्या कमर में कुश्ती कर रही है और ये दांव पेच मेरे पे खेल रही है? अरे अगर दांव पेच खेलने हैं ना तो बाहर अखाड़े में जा। अरे इतना बड़ा अखाड़ा क्यों बनाया हुआ है? जी वो मना किया किसी ने? वो तो अच्छा हुआ कि बिस्तर पड़ा हुआ है, वरना तू तो आज। लकी जी बात यो है ना कि कल की कुश्ती के लिए मैंने बहुत डर लग रहा है, मेरा जी बड़ा घबराया हुआ सा है। आप एक काम करो ना, मैंने कुछ सलाह दे दो, कुछ विशेष टिप्पणियां दे दो जिससे मैं उस सुप्रीत कौर से हारू भी ना और अपनी इज्जत भी बचा लूं, क्योंकि सच को लकी जी मैंने वो दंगल जीतना से। अरे सुन, ये टिप्पणियों विप्पणियों से ना कुश्ती ना जीती जाती। कुश्ती जीतने के लिए मेहनत और लगन का होना बहुत जरूरी है। अरे लकी जी आप नहीं जानते, मुझ में ना मेहनत और लगन कूट कूट के भरी से। आप बस मैंने 2-3 बातें बता दियो और देखना कल क्या होगा। सुप्रीत जी, वो आपकी प्रतिभा में तो मन ने बिल्कुल सकना से, पर हाँ अगले वाले की प्रतिभा भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो बस आप यूं सोच लो कि एक शुभचिंतक के नाते मैं इतना बोलना चाहूँ कि कहीं 2000 कमाने के चक्कर में आप 20,000 ना गवा दो। क्यों जी, किसी के बात है? आपको ना पता हमारी देवरानी बड़ो कितने किलो की है? ना जी, हमारे तो किसी ने ना बताई। हाँ, आपको किसी ने ना बताया ना? हमारी देवरानी बड़ो 100 किलो की लागे। सरपंच जी, ये कोई दंगल ना है, ये तो कोमल बिटिया की शुरुआत है। यूं समझिए कि पहली बार अखाड़े में कुश्ती के लिए उतरने वाली है। ये इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये बचाए जो भी हो, मैंने तो इससे पहले किसी छोरी को दंगल करते ना देखा। मजा ही आ जाएगा। अब तो ये देखना है कि जीतेगा कौन। चाहे जो भी हो जाए, कोमल बहू का दंगल तो देख के ही जाएंगे। पूरे सिरसा में ये तो 8वां अजूबा गई हो गया ना जी कि एक छोरी अखाड़े में कुश्ती लड़ने चली से। क्यों सीता? हाँ कोमल बेटी जी, वो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है ना? जी मैं तैयार हूँ। तो आओ, हम सबके गुरुजी जो हैं उनका आशीर्वाद ले लें। लो भाई, ये लोग भी आ गए।
ये हुआ सुप्रीत जी, अब तो आप अपने आंखों से ही देख लिए ना, जो बड़ो 100 किलो की लागे है कि ना। लक्की जी, हाँ बोल। यो तो घनी शक्तिशाली लग रही से। मन्ने की बता रही है, मन्ने दिख रहा है, पर तू डरना। ये समझाया था मैंने तेरे को, आंखों में आंखें डाल के ना उसको घूरती रहे, छोड़ मत, ऐसे देख ऐसे कच्चा खा जाए। देखा आपने, अभी तो आपने ढंग से एंट्री भी ना ली, तो देखो कैसे घूर घूर के देख रही है आपको। बाबूजी मैं रेडी से। आइए सुप्रीत जी, आइए। जी मैं ये दंगल ना लड़ सकती। ये बात है, कोई तकलीफ है क्या? देखिए मन्ना माफ करे, पर क्यों मारे से ना हो सके। बेटा साफ साफ बोलना है, आखिर बात कैसे है? जी बात यूं है, मन्ना यो दंगल बराबरी का ना लागत है।